संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी इन दिनों पूरे देश में जिला स्तर पर संगठन की शक्ति और संरचना की समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। गोहिल ने कहा कि बदलते हुए समय में संगठन में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि अब तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि देश भर के जिला अध्यक्षों से सीधे फेस टू फेस बातचीत संभव है। उन्होंने दावा किया कि देश में विकास कार्य कांग्रेस सरकारों ने ही किए हैं और हमीरपुर में सबसे अधिक साक्षरता दर के लिए जनता का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही एनआईटी सहित कई बड़ी सुविधाएं हमीरपुर को मिली। गोहिल ने बताया कि एआईसीसी की चिंता संगठनात्मक जवाबदेही को लेकर है। संगठन सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे समय सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि गुटबाजी, क्षेत्रीय समीकरण, कार्यकर्ताओं की फीडबैक और कामकाज की समीक्षा पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा टिकट चयन पर उन्होंने कहा कि हाईकमान किसी भी उम्मीदवार का नाम डाटा आधारित विश्लेषण के बाद ही तय करेगा। इस दौरान गोहिल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरी पारदर्शिता से होता है, जबकि भाजपा में अध्यक्ष ऊपर से थोपे जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन सृजन अभियान में टैलेंट हंट की प्रक्रिया चलेगी। जिला अध्यक्षों पर वार रूम से निगरानी होगी और प्रशिक्षण के बाद उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। तंत्र भी कांग्रेस पार्टी में रहता है। आपने देखा होगा कि कभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होता है तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होता है। सोनिया गांधी जी के खिलाफ आप जानते हो कैंडिडेट खड़े रहे और पूरे देश में इस निष्पक्ष विभिन्न पार्टी का लोकतांत्रिक चुनाव भी हमने देखा। खड़गे साहब और शशि थरूर साहब सामने सामने चुनाव लड़े। आप ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं देखोगे। लोकतांत्रिक तरीका नहीं, ऊपर से जो आया वो हुआ। हमने इसको लोकतांत्रिक तरीके को नीचे स्तर पे संगठन में ले जाने के लिए भी पार्टी ने सोचा और हमारे एक सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें अनुभवी लोग भी थे, प्रियंका गांधी जी भी थी, तो युवा साथियों में से कन्हैया कुमार जैसे भी थे और उन्होंने मिलके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की संगठन सर्जन के लिए कि ग्रास रूट पे कांग्रेस पार्टी में वर्कर की आवाज सुनने के बाद जिला अध्यक्ष का चयन कैसे हो, कमेटी कैसे बने। और ये कमेटी की रिपोर्ट एआईसीसी ने अपनी वर्किंग कमेटी के सामने रखी। काफी चर्चाओं के बाद अहमदाबाद में जब वर्किंग कमेटी मिली तो उन्होंने संगठन सर्जन का कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके पूरी बातों को स्वीकार किया। उस वक्त मैं गुजरात का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मैंने ये विनती की कि पायलट प्रोजेक्ट गुजरात से शुरू करो और गुजरात में उसका पहला पायलट प्रोजेक्ट बना। आज उसी को चलते संगठन सर्जन को काम के लिए मैं हमीरपुर आया हुआ। कल मैंने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी सीनियर नेतागण के साथ रात को लंबी चर्चाएं की, सबको 1-to-1 मिलके डिस्ट्रिक्ट को समझने की कोशिश की। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है टाउन हॉल में, उनके साथ बात करके जितने भी वक्त की जरूरत होगी रात को 12 बजे तो भी जो भी मिलना चाहता है 1-to-1 आके अपनी बात करना चाहते हैं, कार्यकर्ता हो नेता हो। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम सुनेंगे, ना कि कोई अपने ड्राइवर को भेज दे, किसी को पकड़ के ले आए, ऐसी भीड़ नहीं। तो ये संगठन सर्जन में ये भी एक काम है हमारा टैलेंट हंट का। हम जब आएंगे, मैं यहाँ जब पूरा सप्ताह रुकूंगा, जितनी जरूरत होगी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 10 दिन, जब तक मुझे लगेगा कि मुझे मिलने वाले मिलना चाहते हैं और मुझे लगेगा कि नहीं अभी भी मुझे और नीचे बात करनी है, तब तक मैं रुक के जब देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि कोई ग्रास रूट पे ऐसा कार्यकर्ता भी है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन सकता है।
तो उसकी भी टैलेंट हंट हो जाएगी। मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा लिखते हैं, कल को हो सकता है कि हमारा मैनिफेस्टो बनता है तो उसमें इसकी मदद ली जा सकती है। तो एआईसीसी के पास से हमीरपुर का एक पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा, कौन क्या है और क्या नहीं है। मुझे यहाँ की राजनीति नहीं करनी है, मुझे ना हिमाचल की करनी है ना हमीरपुर की करनी है। मैं कांग्रेस आला कमान का आंख और कान बन के आया हूं। कार्यकर्ता के दिल की आवाज वहां तक पहुंचेगी। 6 नामों की पैनल जाएगी। कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं ऐसे नाम निकलेंगे उभर के, वो जाते हैं। उसके बाद पार्टी आला कमान अपने तरीके से उसकी जांच करती है। स्टेट के लीडर से भी बात होती है। कुछ चीजें अगर हमारे से छूट गई हैं, किसी का प्लस किसी का माइनस, तो वो भी देखा जाता है। जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट वॉर रूम से कार्यकर्ताओं को फोन पे भी कुछ चीजें होती है उभर के आती है, तो उसको भी देखा जाता है। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद उसको टास्क मिलेगी डायरेक्ट। अभी तो टेक्नोलॉजी है, वॉर रूम से उनकी रिपोर्ट, काम क्या कर रहे हो, आगे क्या करना है आपको, उसकी पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली से होगी। कोई अध्यक्ष बन गया बैठ गया ऐसा नहीं है। गुजरात में हमारे अध्यक्ष बने, पहले 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, राहुल गांधी जी खुद मौजूद रहे। उसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग हुई लगातार, और उस 10 दिन की ट्रेनिंग में खड़गे साहब भी गए, फिर से राहुल गांधी जी भी गए, और देश के नेता भी गए, और उनको अपना दिशा और दृष्टि ट्रेनिंग से दिया गया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी, सीनियर नेता उसमें रहेंगे, जमीनी कार्यकर्ता का भी कई स्थान, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनेगी। तो स्टेट के 2 नेता जाके कोई बात कर दे, उसकी जगह पार्टी को डायरेक्ट ग्रास रूट से सीधी डिटेल्स मिलती रहेगी। मैं जहां पर भी जाता हूं, हमारा एक अटेंडेंस सीट रहता है इस तरह का, जिसमें डेटा कलेक्ट होता है। पहले मैं उत्तराखंड, उसके बाद तेलंगाना में काम करके आया हूं। जब पूरा काम 6 दिन 7 दिन 10 दिन करके जाते हैं, तो हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं का 3000 4000 5000 का डाटा कलेक्ट होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।